फलस्तीन मुद्दे पर सोनिया गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा मोदी सरकार की प्रतिक्रिया मानवता और नैतिकता का परित्याग, अब भारत को नेतृत्व का देना चाहिए परिचय। लद्दाख और अरुणाचल में एलएसी के नजदीक बनेंगे 2 एयर स्ट्रिप, एक लैंडिंग ग्राउंड पूर्वी लद्दाख के चुशुल में है, जबकि दूसरा अरुणाचल प्रदेश के अनिनी में होगा तैयार। एलएसी से बेहद करीब होंगे ये एयर स्ट्रिप। केंद्र सरकार ने लद्दाख की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को बताया जिम्मेदार, कहा वांगचुक ने लोगों को भड़काया, हालात खराब होते देख भी जारी रहेगी हड़ताल। लद्दाख में प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया था बीजेपी का दफ्तर, 4 की गई जान। जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे सपा चीफ अखिलेश यादव। 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम से मिलने जाएंगे अखिलेश। आजम के सपा छोड़ने की चल रही हैं अटकलें। एसआईटी करेगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस की जांच, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। 1 महीने में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट करेगी पेश। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल, अब 30 मई 2026 तक या फिर अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे जनरल चौहान। सितंबर 2022 में देश के दूसरे सीडीएस बने थे जनरल चौहान। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी को आर्थिक विशेषज्ञों ने दी राय। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का फायदा नहीं। अरविंद पनगड़िया ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले मचा घमासान, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी के ऑफर से नाराज हैं दोनों दल। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पहली बार रेल की बोगी से दागी गई मिसाइल, 2000 किलोमीटर है मिसाइल की रेंज। सुप्रीम कोर्ट बोला, सेना की परमानेंट कमीशन पॉलिसी में खामियां, केंद्र सरकार ने कहा महिला अफसरों के साथ भेदभाव नहीं, चयन प्रक्रिया जेंडर न्यूट्रल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में अपने खिलाफ साजिश का लगाया आरोप, कहा एस्केलेटर पर चढ़े तो वो बंद, भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद और उसके बाद साउंड में समस्या, ये सब इत्तेफाक नहीं, जांच जरूरी। यूएन का ट्रंप ने किया विरोध तो चीन आया समर्थन में। चीन ने कहा यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और वैश्विक विकास को दिया बढ़ावा, ट्रंप ने बताया था नाकाम संस्थान। चीन ने की इजरायली सांसद की ताइवान यात्रा की कड़ी निंदा, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करने का लगाया आरोप, बोला बर्दाश्त नहीं करेंगे हिमाकत, चुकानी पड़ेगी कीमत। रूस अब पूरे यूरोप में फैलाएगा युद्ध, पुतिन को तुरंत रोकना होगा, संयुक्त राष्ट्र के मंच से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की दुनिया को चेतावनी। हम कागजी शेर नहीं, यूक्रेन में देख लो, रूस का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूस को बताया था कागजी शेर। ईरान को रूस से मिला मिग-29 लड़ाकू विमानों का नया जत्था, इजरायल के खिलाफ खुद को मजबूत करने में जुटा ईरान, मध्य पूर्व में बदलेगा शक्ति समीकरण। गजा की इजरायली घेराबंदी को तोड़कर मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश तेज, 50 से ज्यादा जहाजों का एक नागरिक बेड़ा है तेजी से गजा की ओर बढ़ा, 44 देशों के नागरिक शामिल। पाकिस्तान सऊदी के बीच हुई सुरक्षा डील का ईरान ने किया समर्थन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोले, ये समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम। भारत पर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका का बयान, बोला भारत किसी से भी तेल खरीदे, रूस से नहीं, हम भारत को सजा नहीं देना चाहते, यूक्रेन जंग खत्म कराना मकसद। दिल्ली एनसीआर में कश्मीर से सेब की सप्लाई तेज, मंडी में 4000 टन पहुंचा सेब, दाम 25% गिरने की आस।